श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मासिक शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला उपाय। पंचपुष्प महाप्राण की कथा का उपाय है, तो आप यह उपाय अवश्य करिएगा। आपको क्या करना, पारिजात के पुष्प का उपाय करना है, जिसे हम सिडनी का पुष्प भी कहते हैं, हार श्रृंगार का पुष्प भी कहते हैं। किस तरह से करना है और कैसे करना है, सब विस्तारपूर्वक से जान लीजिए। यह पुष्प सफ़ेद रंग का होता है और इसकी डंडी का रंग नारंगी होता है, संतरे के कलर का होता है। रात्रि में खिलने वाला यह पुष्प होता है। जिस समय संतान की प्राप्ति नहीं होती है, किसी कारणवश वंश हमारे यहाँ वंश की वृद्धि नहीं होती है, तब देवी देवता महादेव की आराधना पारिजात के पुष्प की जाती है। अब जान लीजिए आपको यह पुष्प किस तरह से चढ़ाना है। वंशवृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव के लिए, अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए पारिजात हार श्रृंगार के पुष्प को अशोक सुंदरी माता की जगह पर सबसे पहले समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का मुख शिवलिंग की ओर होता है और फिर पुष्प का मुख जलाधारी की ओर होता है। वापस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती के हस्त कमल पर चढ़ाते हैं। माता पार्वती के स्थान पर जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी डंडे का मुख हमारी ओर होता है, जहाँ हम बैठे हैं उस ओर डंडे का मुख होता है। पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है, शिवलिंग की ओर होता है। तीसरी जगह पर जब हम पारिजात के पुष्प को हस्त कमल पर से उठाकर शिवलिंग पर समर्पित, फिर यह पुष्प हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो इसकी डंडे का मुख अपनी ओर होता है और पुष्प का मुख शिवलिंग की ओर होता है। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान देवादिदेव महादेव से निवेदन करना है। आपकी जो भी कामना है उसे बोल देना है, बस इतना ही कर लेना है। जब आप इस पारिजात की पुष्प की जो डंडी होती है उसे छाँव में सुखाकर जब चंदन बनाया जाता है, वंश के लिए, सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए उपाय किया जा सकता है। जिस तरह से केसर गुलित उसका त्रिपुंड बना देते हैं हम शिवलिंग के ऊपर, तो इसी तरह से हम, जैसे मासिक शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार की अष्टमी के दिन हम इस पारिजात के चंदन का हम प्रयोग करते हैं त्रिपुंड बनाने में, तो हमें वंशवृद्धि के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए और मन की कामनाएं पूरी होती हैं। इस तरह से उपाय कर लिया जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। यह उपाय भी आप सोमवार की अष्टमी के दिन, प्रदोष के दिन और मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। जब आप प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में शंकर भगवान को एक समी का पत्ता चढ़ा देते हैं। एक पत्ती के अंदर अनेक पत्तियां होती हैं, उतने जन्म मनुष्य के मृत्यु लोक में नहीं होते हैं। 84 लाख योनियों में से वह योनि कट जाती हैं। इस तरह से एक समी पत्ते का इतना महत्व होता है। हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है। मनोकामना पूर्ति का उपाय है। तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय। जान लीजिए किस तरह से आपको करना है। आपकी जो भी कामना है उसको बोलते हुए एक काली मिर्च और 7 तिल के दाने लेने हैं और शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। मनोकामना आपकी जो भी है वह बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए आपको वह काली मिर्च और 7 तिल के दाने आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देने हैं। यह मासिक शिवरात्रि पर आप अवश्य करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। प्रत्येक महीने में मासिक शिवरात्रि आती है। जैसे दुख तकलीफ ज़्यादा चल रही है, बहुत अधिक कष्ट चल रहा है, बहुत अधिक टेंशन जीवन चल रहा है, अगर बीमारियां घर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बीमारियां घर में घेर रखा है, गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय अवश्य करके देखिएगा। ये उपाय इस प्रकार से है, जान लीजिए। एक समी पत्तर लेना है, 5 बेलपत्तर लेने हैं, तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें ही 7 दाने अक्षत के डाल देने हैं, जो पूर्ण होने चाहिए। आपको प्रदोष काल के समय शिवालय में जाना है। शिव मंदिर में जाने से पहले आपको अपने घर में एक घी का दिया लगाकर जाना है अपने मंदिर में, और पाँव में चप्पल पहन के नहीं जानी है। शंकर जी के मंदिर में आपको बगैर चप्पल के जाना है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हो उस लोटे को आपके लेकर जाना है। आपकी जो भी समस्या है, जो कष्ट है, उसको बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है वह लोटा जिसके अंदर आपने 1 समी पत्र, 5 बेलपत्र और 7 दाने अक्षत के डाले हैं। वह लोटा ऐसा कैसा आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इस मासिक शिवरात्रि पर यह उपाय करोगे तो अगली मासिक शिवरात्रि तक आपकी जो भी कामना है, जो भी समस्याएं चल रही है वह जल्दी ही सुलझ जाएगी, इसमें निश्चितता है।